नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा हम चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भौतिक व रासायनिक संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उस आंतरिक भाग को जानने के कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि 3 सोर्स पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्राकृतिक और प्राकृतिक सोर्स पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के मुख्य सोर्स थे, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति और प्राकृतिक सोर्स के बारे में चर्चा की। किंतु ये दोनों सोर्स से पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रमाणिक और वैज्ञानिक जानकारी नहीं मिलती। वैज्ञानिक जानकारी के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगे या भूकंप है। भूकंप एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक सोर्स में नंबर 1 था ज्वालामुखी सोर्स। ज्वालामुखी सोर्स में ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली लावा, गैस, तरल, मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहीं न कहीं ऐसी परत जो तरल अवस्था में होती है, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होती। लेकिन यदि पृथ्वी का केंद्र तरल या द्रव अवस्था में है तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित अवश्य होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर या पृथ्वी का केंद्र अत्यधिक दबाव और अत्यधिक घनत्व वाली चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। इस तरह इससे भी स्पष्ट व्याख्या नहीं होती। उल्कापिंड से प्राप्त साक्ष्य। उल्कापिंड जो पृथ्वी पर आते हैं उससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानने की कोशिश की गई, क्योंकि अधिकांशतः उल्कापिंड ठोस अवस्था में होते हैं। इन उल्कापिंडों से केवल रासायनिक तत्वों की जानकारी मिल सकती है, किंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग किस प्रकार के हैं उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप या भूकंपीय तरंगों पर आधारित है। भूकंप के दौरान निकलने वाली तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। साथ ही प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल पे आते हैं। इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की घनत्व और रासायनिक संरचना और भौतिक संरचना या भौतिक अवस्थाओं की जानकारी स्पष्ट होने का एक वैज्ञानिक प्रमाण है। कुल मिलाकर हम भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, धरातलीय तरंगें PSL। पी तरंगें ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसकी गति सबसे अधिक होती है। ये ठोस, ध्रुव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है, परंतु इनकी गति ठोस भाग में अपेक्षाकृत अधिक होती है। एस तरंगें प्राथमिक तरंग के बाद अनुभव की जाती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुपस्थ तरंगें होती है। ये केवल ठोस भाग में ही गमन या गति करती है, द्रव्य भाग में लुप्त हो जाती है। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध है, मतलब उसकी गति और घनत्व का सीधा संबंध है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों की गति में होने वाली वृद्धि से स्पष्ट होता है कि आंतरिक परतों की घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक है। भूकंपीय तरंगों के वक्राकार मार्ग से भी ये प्रमाणित होता है कि आंतरिक परतें की रासायनिक संरचना एक समान नहीं है। इस तरह पृथ्वी की रासायनिक और भौतिक व्यवस्था हमें इन तरंगों की गति के स्पष्ट होने लगता है। एल तरंग धरातलीय तरंग है, जो पूर्णतया धरातल पर आती है, सबसे बाद आती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, और इसी से धरातल पर भूकंप के दौरान विनाश होते हैं। इस तरह इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानने का प्रयास किया गया है। इन तरंगों के अतिरिक्त 3 प्रकार के तरंग युग्म भी देखने को मिले हैं, PGSG, P*, S* और P&S तरंग। इन 3 तरंगों के आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक परतों का अनुमान लगाया गया है। PGSG तरंग 1909 में क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में आए भूकंप के निरीक्षण के दौरान पाया गया। PGSG तरंग की जो गति है वो P और S तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत पर भ्रमण करती है। P*, S* की खोज
1923 व 1925 में की गई और इनकी गति PSG और PS और SG के मध्य में होती है। इस प्रकार PS, PG, SG, P स्टार, S स्टार आदि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की 3 परतों का अनुमान लगाया गया है, जिसमें घनत्व और रासायनिक अवस्था संबंधी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ये तीनों तरंगे या तीनों तरंग युग्म में गति में भिन्नता आ जाती है। इस तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड में बांटा गया है। नंबर 1, पृष्ठ या भूपट्टी। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पतली परत है, जिसकी मोटाई 33 किलोमीटर मानी गई है, किंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर तक मानी गई है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी परत ग्रेनाइट चट्टान की बनी है, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसमें सिलिका एल्यूमिनियम की प्रधानता है और इसे सियाल कहते हैं। यहाँ पर पी की लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। निचली परत बेसाल्ट की बनी है, जिससे महासागरीय सतहों का निर्माण हुआ है। इसे सीमा कहते हैं। यहाँ पी लहर की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा इन परतों के बीच में एक असमानता या संक्रमण का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे असमानता कहते हैं। जैसे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच पाए जाने वाली असमानता को मोह असमानता कहते हैं। मेंटल और कोर को अलग करने वाली असमानता को गुटनबर्ग असमानता कहते हैं। इस प्रकार इन असमानताओं से भी में भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर आ जाता है। इसी तरह ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच में घनत्व में भिन्नता या संक्रमण के क्षेत्र को कॉनराड असमानता कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण परत है मेंटल, जिसका विस्तार मोह असमानता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। निचले क्रस्ट ऊपरी मेंटल को मोह असमानता से अलग करते हैं। पृथ्वी की समस्त आयतन का सर्वाधिक 83% एवं द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में विद्यमान है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। निचले क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में पी तरंगों की गति 6.9 से बढ़कर 7.9 किमी तथा 7.9 से बढ़कर 8.1 किमी प्रति सेकंड हो जाती है। मेंटल की सबसे ऊपरी परत अत्यधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। इसमें मैग्नीशियम लोहे जैसे खनिज पदार्थों की प्रधानता है। ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता से ही ज्वालामुखी क्रिया उद्गारित होने के वाला लावा प्राप्त होता है। मेंटल की निचली परत को मध्य मंडल व निचली परत को रैपिड संबंधता कहते हैं। इस तरह मेंटल के भी 3 भाग हैं और दुर्बलता मंडल से ही लावा ज्वालामुखी को प्राप्त होता है। तीसरी महत्वपूर्ण परत है कोर या पृथ्वी का केंद्र या क्रोड। निचले मेंटल और ऊपरी कोर के तरंगों की गति के आधार पर एक असमानता पाई जाती है, जिसे गुटनबर्ग असमानता कहते हैं। यह मेंटल तथा कोर को अलग करती है। ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, जिसे केंद्र मंडल कहा जाता है, जो निकिल और लोहा से बना है, जिसे निफे नाम से भी जाना जाता है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका तापमान 27,000 सेंटीग्रेड है। कोर का बाहरी भाग तरल व आंतरिक भाग ठोस अवस्था में। पी तरंग के आधार पर कोर के भी 2 उपभाग किए गए हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर व आंतरिक कोर में घनत्व में भिन्नता के कारण इसके मध्य लेमहन असमानता पाई जाती है। बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। यहाँ पर एस लेयर प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः ये तरल अवस्था में विद्यमान है। आंतरिक कोर का विस्तार 5100 से 6378 किलोमीटर तक है, जो ठोस अथवा प्लास्टिक अवस्था में। इसका घनत्व 13 किलोमीटर प्रति घन सेमी है। कोर में पी लहरों की गति बढ़कर 11.23 किलोमीटर सेकंड हो जाती है। इस तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक सोर्स है भूकंपीय तरंगे। इस तरह भूकंपीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें प्राप्त होती है और वैज्ञानिक और प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद।